ये पिछले टर्म पे मैंने पढ़ाया था स्ट्रिंग में हर एक वर्ड को जितने भी पैलिंड्रोम वर्ड्स हैं उनको प्रिंट कराना है। तो किसी भी स्ट्रिंग के पैलिंड्रोम वर्ड्स को अगर प्रिंट कराना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग से हर एक वर्ड को अलग करना पड़ेगा। तो अलग करने के लिए हमने डब्ल्यू स्ट्रिंग ली है और एक ओरिजिनल स्ट्रिंग इनपुट करने आर लिया है, और फिर पैलिंड्रोम चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो वर्ड हम अलग करते हैं उसको रिवर्स करना पड़ता है। तो आर नाम का वेरिएबल रिवर्स करने के लिए है। एक आपने स्ट्रिंग इनपुट कराई, स्ट्रिंग को इनपुट कराने के बाद आपने क्या किया, जो स्ट्रिंग इनपुट करी है उसी के लास्ट में एक स्पेस ऐड कर देंगे। कभी भी आपको अगर स्ट्रिंग में से वर्ड अलग करने हैं तो आपको स्पेस के बेसिस पे वर्ड आइडेंटिफाई होते हैं, तो आपको स्ट्रिंग के लास्ट में स्पेस ऐड करना पड़ता है। फिर हमने यहाँ पे किया क्या है, लूप चलाया 0 से लेस देन लेंथ तक, मतलब एक आई का लूप चलाया 0 से स्टार्ट होगा जो, और उस स्ट्रिंग की लेंथ से लेस देन तक चलेगा। और यहाँ पे फिर क्या किया, एक एक कैरेक्टर एस डॉट कैरेट आई एक एक कैरेक्टर देता है, और उस कैरेक्टर को हमने चेक किया वो स्पेस तो नहीं है। अगर स्पेस नहीं है तो उस कैरेक्टर को हम डब्ल्यू में ऐड करते गए। मतलब जब तक कि आपको स्ट्रिंग में स्पेस नहीं मिलेगा तो जो भी कैरेक्टर मिलेंगे वो डब्ल्यू में ऐड होते जाएंगे। इससे आपका एक वर्ड अलग हो गया। अब जो वर्ड अलग हुआ उस वर्ड को हमें रिवर्स करना है, तो रिवर्स करने के लिए आर इक्वल टू हमने ब्लैंक असाइन किया। फिर किसी भी वर्ड को रिवर्स करने के लिए लूप चलाना पड़ता है रिवर्स ऑर्डर में। तो वर्ड हमारा डब्ल्यू में है तो डब्ल्यू के का लूप चलाया जो डब्ल्यू डॉट लेंथ -1 से, मतलब जो वर्ड अलग किया उसकी लेंथ से कम, एक कम तक चलेगा और 0 तक चलेगा रिवर्स ऑर्डर में। और जो वर्ड क्या कैरेक्टर आएगा उसको हमने आर में स्टोर कर लिया है। इससे क्या होगा, जो डब्ल्यू वर्ड है उसी का रिवर्स आपका आर में आ गया। अब हमने यहाँ नीचे चेक किया कि डब्ल्यू इक्वल्स है आर के, डब्ल्यू आपका ओरिजिनल वर्ड है और आपका रिवर्स वर्ड है। अगर दोनों इक्वल होते हैं तो वर्ड पैलिंड्रोम होगा, तो उसको हमने प्रिंट करा दिया। और फिर अगली बार के लिए हमने क्या किया, डब्ल्यू को दोबारा से खाली कर लिया। तो जिससे क्या होगा, पहली बार में पहला वर्ड आएगा, दूसरी बार में दूसरा वर्ड आएगा, तीसरा वर्ड आता जाएगा, और जो पैलिंड्रोम वर्ड्स होंगे वो प्रिंट होते जाएंगे। तो इस तरह से आप क्या करते हो, एक स्ट्रिंग के पैलिंड्रोम वर्ड्स को प्रिंट करा सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक स्ट्रिंग इनपुट करानी है, उसका लार्जेस्ट वर्ड प्रिंट कराना है, मतलब वो वर्ड प्रिंट कराना है जिसकी लेंथ सबसे ज़्यादा है। ठीक, तो इसके लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग से वर्ड अलग करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे एक हमने स्ट्रिंग लिया, एक लार्जेस्ट वर्ड फाइंड करने के लिए LW लिया, और एक वर्ड अलग करना पड़ेगा उसके लिए W लिया। एक स्ट्रिंग इनपुट करा लिया, वर्ड अलग करने के लिए हमने बताया कि आपको स्ट्रिंग में स्पेस ऐड करना पड़ता है। तो जो स्ट्रिंग इनपुट कराई थी उसके लास्ट में एक स्पेस ऐड कर दिया। अब स्पेस ऐड करने के बाद फिर सेम तरीका है कि आपने वर्ड अलग करना हो तो 0 से लेस देन तक लूप चलाते हैं। ठीक है, i इक्वल टू 0, i लेस देन एस डॉट लेंथ और i प्लस प्लस किया, और यहाँ मैच कराया अगर एस डॉट कैरेट आई नॉट इक्वल टू स्पेस, अगर एस का वो करेक्टर स्पेस नहीं है तो डब्ल्यू में ऐड होता जाए। इससे क्या होगा, वो वर्ड अलग हो गया। अब वर्ड अलग होने के बाद हमने चेक किया कि जो वर्ड हमने अलग किया अगर उसकी लेंथ LW में जो वर्ड है, शुरुआत में इसे ब्लैंक था, तो LW वाले वर्ड्स की लेंथ से अगर ज़्यादा होती है तो W बड़ा होगा। तो W अगर लॉन्गेस्ट वर्ड है तो LW में आके स्टोर हो जाए। तो जब भी हमें W LW से बड़ा मिलेगा, मतलब अगर W की लेंथ LW से ज़्यादा है तो हमेशा क्या आ जाएगा, LW में स्टोर होता रहेगा। बार बार हम वर्ड को खाली करते रहेंगे। तो इससे क्या होगा, आपका लॉन्गेस्ट वर्ड जब भी बड़ा मिलेगा वो LW में आता जाएगा, लॉन्गेस्ट वर्ड फाइंड हो जाएगा। तो दोनों लूप से बाहर आके हमने LW को प्रिंट करा दिया, तो क्या होगा, आपका स्मॉलेस्ट लॉन्गेस्ट वर्ड फाइंड हो जाएगा। ओके, अब देखिए सेम तरीका है इसमें स्मॉलेस्ट वर्ड फाइंड करना। तो यहाँ पे आपकी ये कंडीशन उल्टा होगी, और प्लस यहाँ पे आपको जो LW है SW ले लेना और उसको S असाइन जो किया था तो स्ट्रिंग असाइन कर देना। ठीक है, ये कंडीशन आपकी लेस देन साइन चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे SW इक्वल टू S, क्योंकि ब्लैंक लेंगे तो ब्लैंक से नीचे आपको कभी स्ट्रिंग छोटी मिलेगी नहीं। तो SW इक्वल टू S, जो स्ट्रिंग ओरिजिनल इनपुट कराई उसी को हमने स्मॉलेस्ट वर्ड मांग लिया, और फिर चेक करेंगे जब भी उससे छोटा वर्ड मिलेगा तो हम यहाँ अपडेट करते जाएंगे। तो इससे आपका क्या होगा, स्मॉलेस्ट वर्ड फाइंड हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आपके कुछ और चीज़ें होती हैं, जैसे स्काई कोड होता है। तो स्काई का जो फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, A फॉर अमेरिकन, S फॉर स्टैंडर्ड, C फॉर कोड, I फॉर इंफॉर्मेशन और फिर I फॉर इंटरचेंज। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन चेंज, आपके जितने भी कीबोर्ड पे सिंबल्स होते हैं हर एक सिंबल का कोड होता है जिसको कंप्यूटर इंटरनली हैंडल करता है, उसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड कोड, स्काई कोड। ठीक है, तो 0 का जो स्काई कोड होता है वो 41 होता है, 1 का 49, 2 का 50, इस तरह से 9 का 57, A का 65, B का 66, C का 67 और इस तरह से Z का होता है 90।
जो स्मॉल लेटर्स होते हैं कैपिटल लेटर का 65 से 90 तक होता है और स्मॉल लेटर्स का 97 से 120 तक होता है। स्मॉल ए का 97, स्मॉल बी का 98 और इसी तरह जेड का 122 होता है। जो आपका स्पेस करेक्टर होता है इसका भी आपका स्काई कोड होता है 32। तो किसी भी करेक्टर का स्काई कोड हम निकाल सकते हैं। अगर हम स्ट्रिंग टाइप का करेक्टर टाइप का वेरिएबल लेते हैं, s.charAti करते हैं तो करेक्टर आता है। अगर वो करेक्टर वेरिएबल ना होकर अगर इंटीजर टाइप का वेरिएबल होता है और s.charAti करते हैं तो उस करेक्टर का स्काई कोड आपको मिलता है। तो आप किसी भी करेक्टर का स्काई कोड भी निकाल सकते हैं और उसको फर्दर हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं टाइप कास्टिंग के थ्रू। तो यहाँ पे अगर हमने एक कैर टाइप का वेरिएबल लिया तो करेक्टर आएगा और यहाँ पे इंटीजर बाई वेरिएबल लिया तो स्काई कोड आएगा। ठीक है, और ये आपकी टाइप कास्टिंग है किसी इंटीजर वैल्यू को करेक्टर में वापस कन्वर्ट करने के लिए। तो इस तरह से आप प्रोग्राम कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।